बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9-10 मुहर्रम को सरकारी सतह पर भी छुट्टी होती है और निचली सतह पर भी छुट्टी होती है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर छुट्टी होती है। अब सवाल यह है 9-10 मुहर्रम को कैसे गुजारा जाए, कैसे मनाया जाए। 10 मुहर्रम को क्या तारीख़ इस्लाम का अलगनाक वाक़या पेश आया था, शहादत हुसैन का वाक़या, और फिर ये पूरा एक जो सिनेरियो था, पस मंज़र था, उस पर तो हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं। लेकिन 9-10 मुहर्रम को कैसे गुजारा, जब 2 दिन होते हैं, बड़े अहम दिन होते हैं और घर के अंदर मर्दों की छुट्टी होती है, ख़वातीन की, बच्चों की, बच्चियों की, सब की छुट्टी होती है, तो इनको कैसे गुजारा जाए। 9-10 मुहर्रम को आप कहीं सफ़र पर भी नहीं जा सकते। यह पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पर रास्ते बंद होते हैं और कहीं जाएं तो कोई भी छोटा मोटा वाक़या हो जाए, लोगों को एक खौफ और हिरास का माहौल होता है कि न जाने क्या हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे। और माजी में कई दफ़ा ऐसा हो भी चुका है, तो वो सफ़र भी नहीं कर सकते, रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जा सकते। तो एक ही सूरत बच जाती है कि आप घर में रहें। घर में 2 दिन कैसे गुजारे जाएं। एक बात यह है कि 10 मुहर्रम यौम अशूरा का रोज़े की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अशूरा का रोज़ा गुज़श्ता साल के 1 गुनाहों का कफ़ारा है। तो 9-10 का जब आप रोज़ा रखेंगे तो इसके साथ 9वीं का भी रोज़ा रख लें, 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखें, तो पूरा दिन आप ख़ुद सुबह रोज़ा रखें, तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, और बच्चों को रोज़ा रखने की भी आदत डालें, तिलावत करें और ज़िक्र के अंदर, इबादत के अंदर पूरा दिन गुजारें। जो बाकी वक्त दिन का बच जाए, गर्मी भी होती है, हब्स का मौसम भी है, आप आराम से सोकर वो वक्त गुजारें। इन दोनों में लाइट भी नहीं जाती, बिजली का मसला भी नहीं होता, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी नहीं होती। इसके साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि पूरा साल और साल के अक्सर हिस्सा कारोबार में गुजारते हैं, बच्चों के साथ मुलाकात का मौका नहीं मिलता। तो अपने बच्चों की बात सुनें, बच्चियों की बात सुनें, आपस में तबादला ख्याल करें, शहादत हुसैन का जो पैगाम है वो ख़ुद भी समझें और अपने बच्चों को समझाने की कोशिश भी करें। शहादत हुसैन का एक बड़ा पैगाम ये है कि जुल्म का साथ न दिया जाए, मज़लूम का साथ दिया जाए। जुल्म पर जुल्म है, जब वो बढ़ता है तो वो मिट जाता है। जालिम खा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसके जुल्म का अंजाम मिलकर रहता है, जल्द या बदेर। अल्लाह तबारक व तआला इस धरती पर कुफ्र तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। आपको सोचना है कि हदीस पाक में आता है कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक निगाहबान है, मातहत अफराद के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आप अगर बादशाह हैं तो रियाया के बारे में सवाल होगा, आप कबीले के सरबराह हैं तो पूरे कबीले के बारे में सवाल होगा, घर के सरबराह हैं तो आपके बीवी बच्चों के बारे में सवाल होगा कि आपने अपने मातहत जो लोग हैं उनके साथ आपने इंसाफ करना है, मियाना रवि इख्तियार करनी है, उनमें दीनदारी लाने की कोशिश करनी है, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना है। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जुल्म हम तो नहीं कर रहे, नाइंसाफ़ी हम तो नहीं कर रहे, हाँ हमारा क्या, वो तो लोगों का काम है। आज हर आदमी दूसरे को बुरा भला करा, हर चीज़ का जिम्मेदार हुक्मरानों को ठहरा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि मन आनम के मन दानम, मन आनम के मन दानम, मैं वो हूँ जो मैं खुद जानता हूँ, और इसी तरह तुझे पराई क्या पड़ी अपनी ने बेड़ तू। आपसे जो सवाल होगा आपके बारे में, आपके मातहतों के बारे में, आप वो काम करें। आपका जो दायरा कार है, आपके जो वुसाअत है, उसके तहत जो आते हैं, आपने उसके जवाबदही के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो कहते हैं ना कि कुरान पाक का मुताला करें। आज मैं मुताला कर रहा था तो कुरान में जगह जगह तज़किये का जिक्र है। तज़किया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, तज़किया का जिक्र। तज़किया क्या है? तज़किया ये है कि इंसान
اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل سے اچھا انسان بن جائے، اس کا جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا جو کردار ہے وہ پاک صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جس کا عمل اچھا ہوگا، کردار پاک صاف ہوگا، جنت انہی کے لیے ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ نے زندگی گزارنی۔ آپ جائزہ لیں، 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے ویسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ جب 24 گھنٹوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے ہیں، تجارت بھی کی، شادیاں بھی کی، اور قبائل کے ساتھ تعلقات بھی تھے، خطوط بھی لے کر ساری چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی، کاروبار بھی تھا، گھر بھی تھا، ساری چیزیں تھیں نا۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا وہ اپنانے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں نا کہ نبی کے راستے جنت کے راستے ہیں۔ تو آج 9-10 محرم کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔